ओके, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 के, और हम चैप्टर चूज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और कौन से साल के क्वेश्चन हमको बनाने हैं, 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, कितने नंबर के आए हैं, तो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हमारी हाथ में 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है आपका, जो अभी इसी साल आया था 2024 में। इसमें से हम सिर्फ एपी के क्वेश्चन उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हर बार की तरह इस बार भी हम मार्किंग क्राइटेरिया पहले डिस्कस करते हैं। तो पहले वही डिस्कस करेंगे कि 2024 में चैप्टर नंबर 4 से कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं और कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक। तो यहाँ पर साइड में आप मेरे साथ मार्किंग क्राइटेरिया नोट करिए। मार्किंग क्राइटेरिया या मार्किंग स्कीम, ठीक। तो सबसे पहला तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड में, है ना। 2024 के पेपर में ना ऑब्जेक्टिव के किसी क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन है, ना फिल इन द ब्लैंक से कोई क्वेश्चन है, ना ट्रू फॉल्स से कोई क्वेश्चन है। बाकी आता है, बाकी साल में आप देखेंगे, हमारे वीडियोस पिछले देखिए आप, 2023 की देखिए, 22 की देखिए, 20 की देखिए, 19 की देखिए, 18 की देखिए। तो एपी से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सवाल दिख जाएंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स में दिख जाएगा, या ट्रू फॉल्स में कुछ ना कुछ दिखेगा। लेकिन 24 के पेपर में उन्होंने ऑब्जेक्टिव वाला कोई क्वेश्चन नहीं बनाया 2024 में, यहाँ से चैप्टर 4 से ना फिल इन द ब्लैंक से आया, ना ट्रू फॉल्स से आया, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आया। सिंपल सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो एक छोटा क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और जैसा कि मैं लेक्चर के दौरान आपको बता रहा था कि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 नंबर का एक सवाल आता है यहाँ से। तो 2024 में भी 6 नंबर का एक सवाल यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन से सवाल हैं। तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम में आप लिखिए कि 1 नंबर का 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कितने नंबर दे के जाएगा ना, 1 नंबर नहीं बोलेंगे, 2 नंबर, 2 मार्क्स, क्योंकि 2 नंबर से स्टार्ट होता है ना हमारा क्वेश्चन। 1 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। 2 मार्क का एक क्वेश्चन आया हुआ है, और ये कितने नंबर देगा हमको, 2 मार्क। इसी प्रकार से 6 मार्क का एक क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पर, और ये कितने नंबर देगा हमको, 6 नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 2 क्वेश्चन, और टोटल मार्क कितना हो गया, 8 नंबर। ये 2024 का मार्किंग क्राइटेरिया है। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर देके जाएगा। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया 6 नंबर के क्वेश्चन, जो हमने लेक्चर के दौरान आपको बताया है, तो आपका 6 नंबर यहाँ से पक गया। और एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, जो सामने लिखा हुआ है। तो ये सेट ए का क्वेश्चन मैंने लिया है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ सेट ए फॉर 2 मार्क। ठीक है, 2 नंबर का ये एक सवाल है। चलिए देखते हैं किस तरह से 2 नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तीनों सेट से हम 2-2 नंबर के ही क्वेश्चन उठाएंगे, जो कि सेम पैटर्न पर आएगा। सेम पैटर्न यानी क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ ये एपी बदल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक एपी है, इसका 10वां टर्म का नंबर बताओ। दूसरे सेट में भी आपको सेम पैटर्न दिखेगा, 10वें टर्म का नंबर पूछेगा, एपी बस चेंज हो जाएगी। तीसरे सेट में भी 10वें टर्म का नंबर पूछेगा, एपी चेंज हो जाएगी। तो पैटर्न सेम है। तो एक जो 2 नंबर का सवाल आता है वो इसी प्रकार का आता है। इस प्रकार का क्या मतलब है, कोई एपी दे देगा, उसका नंबर पूछेगा, 10वें टर्म का नंबर, 5वें टर्म का नंबर, 50वें टर्म का नंबर, ठीक है। या टर्म का नंबर बता देगा तो नंबर ऑफ टर्म पूछेगा। जैसे इसमें हमने कोई नंबर बता दिया, यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे ये नंबर इस एपी के कौन से टर्म में आएगा, तो टर्म नंबर हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। कभी कॉमन डिफरेंस पूछा जा सकता है, कभी फर्स्ट टर्म पूछा जा सकता है, जो इसके फॉर्मूले में आते हैं। 4 चीजें आती हैं ना फॉर्मूले में, उन चारों में से कोई भी 3 देके एक चीज पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, 10th टर्म का नंबर, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इफ दिस इज एपी, तो एपी से क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। पहले तो आप ये एपी नोट कर लीजिए, दिस इज 5, 8, 11, 14 और कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हर एपी में ये जो पहला नंबर लिखा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म। ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। और अगर लगातार 2 टर्म दिया हुआ है तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म,
8 माइनस 5 कितना हुआ 3, निकल गया। कौन से टर्म का नंबर हमसे पूछा जा रहा है, और टर्म के नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो n की वैल्यू उन्होंने बता दी, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, 10वें टर्म का नंबर यानी an, A10 ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर गिवन में कितनी चीजें आई, a आया, d आया, n आया, an आया, 4 चीजें आई, 1 2 3 4। इन 4 चीजों से मिलकर कौन सा फॉर्मूला बनता है, तो हम सबको पता है फॉर्मूला एक ही जो है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी चीजें पुट करिए, जहां जहां जो जो चीज आती है। n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 10, तो जहां जहां n आएगा वहां वहां 10 पुट करेंगे। जैसे यहां पर n आया, यहां क्या पुट करेंगे 10, छोटा सा नीचे। a फर्स्ट टर्म है 5, n क्या रखना है हमने 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 3। चलिए, दिस इज 5 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, और ये 3 मल्टीप्लाई में था इस डब्बे के साथ, तो इसको भी इस पूरे डब्बे के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है। तो ये जो डब्बे के अंदर की चीज बनेगी इसके साथ भी 3 मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, बाद में एडिशन किया जाएगा नियम के अनुसार। तो दिस इज 5 प्लस व्हाट इज 9 इंटू 3 27, एंड 27 प्लस 5 कितना हुआ 32। दिस इज 10th टर्म ऑफ द एपी। इस एपी के 10वें टर्म का नंबर कौन होगा, 32 होगा। आगे बात समझ में, स्टेटमेंट में लिख लेंगे आप आंसर, 10th टर्म ऑफ द एपी इज 32। कैसे लिखते हैं आंसर, 10th टर्म ऑफ दिस एपी इज 32। ऐसे आंसर आपको लिख करके बताना है। ठीक है, हो जाएगा, समझ गए। अब मैं सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन लेता हूं सेट बी से। कहां से, हाँ, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, ये पैटर्न बस चेंज हो जाएगा, एपी बदल जाएगी। ठीक है, तो मैं अब सेट बी का पेपर उठा लेता हूं अपने पास, और यहां से हम सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको मिटा दूं मैं, ठीक, इसको भी मिटा देता हूं। ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एन तो वही रहेगा, ये हम निकालेंगे। ये चीजें मिटा दूं, लिख ली है क्या आप इसको, ठीक है। और यहां पर हम अपना आंसर भी बिल्कुल इसी फ्रेम में देंगे, ठीक। और ये हमारा सेट बी का क्वेश्चन है, तो इसको भी बी कर लेते हैं। दिस इज सेट बी एंड दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी यहां पर उन्होंने चेंज कर दी है 9, 12, 15, 18। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपकी बुक में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आपकी बुक में होगा। आई बात समझ, फॉर्मेट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम किया जा सकता है, इसलिए मेंटली तैयार रहना है। हो गया जी, समझ गए, शुरू करें। ठीक, यहां पर भी मैं एपी लिखता हूं 9, 12, 15, 18, डॉट डॉट डॉट। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 9, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म कितना आया 3, नंबर ऑफ टर्म 10वीं टर्म पूछा है, इनकी वैल्यू 10, A10 हमको निकालना है। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज A10 इज इक्वल टू A कितना है यहाँ पर 9, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D इज अगेन 3, ठीक है। 9 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 प्लस 27 कितना आएगा, 27 और 9 36। 10वें टर्म का नंबर कितना हो गया 36, तो हम अपने आंसर में लिखेंगे 10th टर्म ऑफ दिस एपी इज 36। दिस इज आंसर, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद हम सेट सी का सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सिर्फ एपी चेंज होगी, बस बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। चेंज कर दूं मैं, मिटा दूं, तो यहां से मैं इसको सेट सी कर दूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा और ये एपी बदल जाएगी, ठीक। और ये नंबर भी हम चेंज कर देते हैं यहां से, ठीक, बाकी का बाद में मिटाते हैं। यहां पर भी क्वेश्चन सेम है। दिस इज थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम सेट सी फॉर 2 मार्क्स। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी एंड द एपी इज 10, 13, 16, 19 डॉट डॉट डॉट। द एपी इज 10, 13, 16, 19 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 10, आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म माइनस, दिस इज 3, सेम आया। नंबर ऑफ टर्म 10वां निकालना है, A10 की वैल्यू निकालना है, सेम फॉर्मूला यहाँ पर पुट करिए। अब A की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 10, ये चीजें सेम रहेंगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको मिटा दूं,
देखिए दिस इज 10, ये तो ठीक है, 9 इंटू 3 आएगा, 10 प्लस 27 कितना आया ये 37। तो 10वें टर्म का नंबर कितना हो गया 37। दिस इज अवर आंसर। बना लोगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो दो दो नंबर के सवाल हमने तीनों सेट के बना लिए। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन जो तीनों सेट में कॉमन है 6 मार्क का, और वो सम के टॉपिक से आता है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो 6 नंबर के लिए हमारा क्वेश्चन है जो तीनों सेट में आया है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। 1 से लेकर के 100 के बीच में जो नेचुरल नंबर हैं उनका सम निकालना है। लेकिन नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए, विच आर डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिवाइड हो जाए। 3 से कौन डिवाइड होगा, जो 3 के टेबल में आएगा, 3 का मल्टीपल होगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, ऐसा ही है 42। जो 3 के टेबल में आते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, 3 के मल्टीपल। जो 3 के टेबल में आता है वही 3 से डिवाइड होता है, जो 3 के टेबल में नहीं आता वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। तो 1 और 100 के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 3 के डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल है। तो आंसर जो 3 के टेबल में आते हैं वही हैं, और ये हमको एपी बना करके देंगे। जैसे 1 और 100 के बीच में पहला नंबर कौन है जो 3 से डिवाइड होता है, 3, दूसरा 6, तीसरा 9, और ऐसे करते 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 100 से पहले कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा, 3 के टेबल में आएगा 99। आया समझ में? यहां से एपी स्टार्ट हुई, यहां खत्म होगी, क्योंकि इसके बाद 100 आ जाएगा, और हमको 1 और 100 के बीच का नंबर चाहिए था, 100 नहीं चाहिए था, और 100 तो वैसे भी 3 के टेबल में नहीं आता। तो ये इतने सारे नंबर हैं जो 3 के टेबल में आते हैं, समझ आया? अब इसमें बीच में बहुत सारे नंबर जो हमने नहीं लिखा है। अब इन सब का क्या बताना है हमको, सम। तो सम के लिए हमने बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि सम का फॉर्मूला तभी लगता है जब आपको क्या पता होता है, कितने टर्म आप जोड़ने वाले हैं, नंबर ऑफ टर्म। तो सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। आई बात समझ? तो जब हमको नंबर ऑफ टर्म नहीं पता होता किसी एपी में कि क्या ठो नंबर है उसमें, तो हम क्या करते हैं, उसमें मान लेते हैं कि कितने टर्म है, n टर्म। तो हम भी मान लेंगे इस एपी में कितने टर्म है, n टर्म। अब एक बात बताइए, अगर किसी एपी में 10 टर्म होंगे तो 10वां टर्म कौन सा होगा? एक एपी में 10 टर्म है तो 10वां टर्म कौन सा होगा, लास्ट वाला। एक एपी में 50 टर्म है तो 50वां टर्म कौन सा होगा, लास्ट वाला। एक एपी में n टर्म है तो nवां टर्म कौन सा होगा, लास्ट वाला। ये लास्ट टर्म है। और मैंने बोला इस एपी में कितने टर्म है, n टर्म, तो nवां टर्म कौन सा हो गया, ये लास्ट वाला। तो लास्ट वाले का टर्म नंबर क्या हो गया, nth, और nth टर्म के नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, an से। बात समझ आया? तो हम क्या मान लेते हैं, इस एपी में कितने टर्म है, n टर्म, तो nवां टर्म कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला, और nth टर्म के नंबर को क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। ये बात समझ में आया आपको या नहीं आया अच्छे से? ठीक है, तो ये हमारा nth टर्म का नंबर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट देयर बी n टर्म इन दिस एपी। इस एपी में कितने टर्म है, n टर्म। कितने हैं, तो nवां टर्म ये हो गया, ये nth टर्म का नंबर हो गया, ये पहला टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस आप निकाल ही सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या डेटा निकाला जा सकता है। फर्स्ट टर्म कितना है, 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, ये भी 3 आएगा। 6 माइनस 3 आ गया। इस एपी में कितने टर्म माने आपने, n, तो n की वैल्यू n, और an की वैल्यू कितनी, nth टर्म का नंबर क्या कहलाता है, an की वैल्यू कितनी, 99। कितनी चीजें इन्वॉल्व हुई यहां पर पहचानिए, 1, 2, 3, 4। इन 4 चीजों से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, यही बनेगा। अब इसमें देखो a पता है, b पता है, an पता है, सिर्फ क्या नहीं पता है, n। तो n निकल जाएगा। जैसे ही हमको पता चलेगा इस एपी में कितने टर्म है, हम क्या कर सकते हैं, सम का फॉर्मूला यूज करके सम निकाल सकते हैं। आई बात समझ? तो यहां से क्या निकलने वाला है, नंबर ऑफ टर्म n, और n निकल जाएगा तो फिर हम क्या यूज करेंगे, सम का फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए? चलिए an की वैल्यू 99, a की वैल्यू 3, n हमको निकालना है, और d की वैल्यू भी 3 है। इस 3 को इधर बुलाओ, तो ये 3 इस पूरे के साथ प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू 3। कितना बचा, 99 में 3 गया 96। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3।
अब हमको n निकालना है तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि 3 इस डब्बे के साथ मल्टीप्लाई में है तो 3 को भी इधर बुलाओ, इधर आएगा तो कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में, ये डिवाइड में आ गया, इधर क्या बचा n-1, ये कटेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, n-1, 1 को भी बुला लो इधर, तो जब 1 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस n, कितना आया जी, 31 + 1, 32 + 1 33, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 33, कितना आया n का वैल्यू, और n का मतलब क्या है, इस एपी में कितने टर्म है, कितने, 33, तो इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म में पता चल गया, 33 पता चल गया, तो जब नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएगा तो हम सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ अब सम के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, इधर देखिए, सम ऑफ n टर्म का एक फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाई में 2a n-1 इंटू डी, और इसी को शॉर्टकट करके हमने दूसरा फॉर्मूला बनाया है n/2 a प्लस an, याद आया। ये कब यूज होता है, जब हमको कॉमन डिफरेंस पता होता है, नंबर ऑफ टर्म पता होता है, फर्स्ट टर्म पता होता है, तो इसको यूज कर लेते हैं। ये कब यूज होता है, जब आपको नंबर ऑफ टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, तो ये यूज कर सकते हैं। इस केस में क्या क्या पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, क्या पता है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो निकल गया, नंबर ऑफ टर्म 33 है, ये पता है, इसमें कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो इसको यूज किया जा सकता है, और इसको भी यूज किया जा सकता है क्योंकि मेरे को फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है an, और नंबर ऑफ टर्म भी पता है, तो कौन सा यूज करना ज्यादा आसान रहेगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, तो हम सेकंड वाला यूज कर लेते हैं। देयरफॉर सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला हुआ n/2, दिस इज a प्लस an, ठीक है, और कितने टर्म का सम निकालना है, नंबर ऑफ टर्म कितने, 33, दिस इज सम ऑफ 33 टर्म, 33 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या रखनी, फर्स्ट टर्म इज 3, लास्ट टर्म इज 99, ठीक है, ठीक, 99 + 3 कितना हो गया, 102, और ये चीज इनके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसके साथ इसका जो एडिशन बनेगा वो भी मल्टीप्लाई में रहेगा, 2 से ये कट जाएगा, ऊपर नीचे काट देते हैं, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, कौन से 2 नंबर बने, 33 मल्टीप्लाइड बाय 51, इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आता है, यहां पर कर लेते हैं, 33 मल्टीप्लाइड बाय 51, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 5 3 जा 15, 5 3 जा 16, कितने आएगा, 1683, पक्का, तो सम ऑफ 33 टर्म कितना आ गया, 1683, करके देख लीजिए, हो सकता है मिस्टेक हो जाए, कुछ और आ जाए, तो हमारे हिसाब से यही आ रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसके साथ हमने आपके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया, 2024 में पूछे गए थे जो एपी के चैप्टर से, अच्छे से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, इसी तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आने की संभावना रखते हैं, ठीक है, हो गया, मल्टीप्लाई किया आपने, उसको चेक किया, 1683, ठीक है, सही है ना ये, ठीक।